नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे हमेशा बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के ऊपर बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ अब इस रीडिंग की हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। देखिए, सबसे जो पहला कार्ड आया यहाँ पर, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनी की एनर्जी है यहाँ पर। देन सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज यू आर गुड इनफ। फुल मून इन वर्गो की एनर्जी है। देन थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यहाँ कार्डिनल मून की एनर्जी निकल के आई है। एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। फुल मून इन लियो की एनर्जी है। तो दोस्तों, ये रहे आज के चारों कार्ड्स। एक एक करके हर कार्ड को यहाँ हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए चारों कार्ड्स क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आज जो चारों कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, जब मैं इनकी एनर्जी देख रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ यहाँ कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से नज़र आ रही है कि किसी को तो ऐसा जवाब मिला है कि अब कोई भी आपकी तरफ आंख उठाने की, गलती करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। और ये जवाब मिलना भी ज़रूरी था। अब चाहे आपने जाने अनजाने कोई ऐसा कदम उठाया या वर्बली आपने कोई बात ऐसी बोली, कोई ऐसी सच्चाई आपने किसी के मुंह पर बोल दी जो उन्होंने कभी आज तक सोचा नहीं था कि कोई इनको इस तरीके से कन्फ्रंट करेगा। आपने जो सच था वो आपने बोल दिया और शायद किसी को उसके अहंकार पे, उसके ईगो पर ऐसा चोट पहुंचा है कि जो उन्होंने कभी जीवन में नहीं सोचा था। और आपने जो भी बोला, आपने सही बात बोली होगी और ये आपको शायद जवाब भी नहीं दे सके, अंदर ही अंदर जल भुन के रह गए। तो साफ दिख रहा है कि यहाँ किसी को तो बहुत ही भयंकर, अनएक्सपेक्टेड एक ऐसा रिप्लाई आपसे मिला है कि अब ये काफ़ी समय तक तो इसे भूलने वाले नहीं हैं। हो सकता है ये जलन बहुत पहले से रही हो, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं फाइनली वो टाइम एक ऐसा आ गया कि जब आपने भी इनको अच्छे से, जो ये डिज़र्व करते हैं, वो आपने उतना इनको जमकर सुना दिया और अब इनकी बोलती बंद है। देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनी की एनर्जी है। और दोस्तों, इस कार्ड की जो ऊर्जा है, ये साफ इशारा कर रही है कि अब बहुत सारी जो हिडन ट्रूथ है वो धीरे धीरे सब सामने आने वाली है। जो जो छुपाया गया है पीठ पीछे, जितनी भी उल्टी सीधी कहानियाँ रची गई हैं आपके बारे में, जो एक गंदा खेल खेला गया है आपके अगेंस्ट, वो सब अब खुलकर सामने आएगा सबके बीच में। यानी ऐसा भी होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो बातें आपको ऑलरेडी पता हैं लेकिन बाकियों को नहीं पता थी और आपको लोग गलत समझ रहे थे, तो अब उनके सामने भी ये चीज़ें खुल कर आएंगी।
और जो लोग इनका साथ दे रहे थे, इनको चढ़ाने का काम कर रहे थे, उन्होंने जब से सुना या देखा कि आपने कैसे जवाब दिया है इनको, तब से वो भी कहीं ना कहीं अब साइड में हो गए हैं। तो जिन लोगों ने आपके बारे में गलत बातें फैलाई, आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश की, घर वालों के बीच में, समाज वालों के बीच में, आस पड़ोस में, या आपके वर्क प्लेस पर, या आपको कमज़ोर समझकर आपके खिलाफ खेल खेला गया, अब वही लोग अपनी ही बातों में उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि झूठ बहुत बोल रखा था। अब लोग इनके झूठ को पकड़ रहे हैं और साफ साफ क्या सच है क्या झूठ है सबको अब नज़र आ रहा है। तो इसीलिए अब ये धीरे धीरे नज़रें चुरा रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना ऐसा लग रहा है इन्होंने थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि जब से सच्चाई अब खुल के सामने धीरे धीरे आ रही है तो लोग अब इनसे सवाल जवाब काफ़ी कर रहे हैं। चाहे ये इनके फैमिली वाले हों, चाहे इनके आस पड़ोस के लोग हों, लेकिन लोग अब इनसे काफ़ी सवाल जवाब कर रहे हैं। और इनकी जो ऊर्जा है इस समय, वो यही इशारा कर रही है कि इन्हें ऐसा जवाब मिला है जिसकी इन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। और ये जवाब हमेशा शब्दों से ज़रूरी नहीं कि उसी के थ्रू मिला हो, कई बार आपकी साइलेंस, आपकी प्रोग्रेस और आपका कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ा जवाब बन जाता है ऐसे लोगों के लिए। और अब इनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ बातें ही बातें हैं सब, कोई प्रूफ प्रमाण इनके पास है नहीं आपके अगेंस्ट। तो जो भी झूठी कहानियाँ ये रचते हैं, ये बोल भले दें, कितना भी चिल्ला लें, लोग विश्वास नहीं करते इनकी बातों पर। अब जो थोड़ी बहुत इनकी क्रेडिबिलिटी बची थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। देखिए, स्पिरिट्स यहाँ पर यही इशारा कर रहे हैं कि अब आपको किसी से लड़ने या खुद को साबित करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो ट्रुथ है वो अपने सही समय पर सामने आएगा। और धीरे धीरे जैसे सब कुछ रिवील हो रहा है, वैसे कंप्लीट पिक्चर भी लोगों के सामने निकल के आ जाएगी। और जब ये सब कुछ निकल के सामने आएगा, तब बहुत से लोगों की जो सोच है वो पूरी तरह बदल जाएगी। और यही कारण है, यही वजह है कि अब आपकी जो तरफ है वो उंगली उठाने से पहले लोग कई बार सोचेंगे। जो इनका साथ अभी तक दे रहे थे और जो लोग बिल्कुल अंधे थे, जिनको सामने दिख रहा था कि ये इंसान क्या कर रहा है, फिर भी इनका साथ दे रहे थे, वो लोग भी कहीं ना कहीं अब अपना मुंह छिपाते हुए फिर रहे हैं। बात करते हैं दूसरे कार्ड की दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आया है यू आर गुड इनफ। फुल मून इन वर्गो की एनर्जी है दोस्तों। ये कार्ड आपके लिए एक बहुत गहरा मैसेज लेकर आया है, क्योंकि ये दिखा रहा है ये कार्ड कि जिन लोगों ने आपको हमेशा बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया, आपको ये महसूस जानबूझ के कराया गया कि आप किसी लायक नहीं हैं, आप तो डिज़र्व ही नहीं करते, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, अब कहीं ना कहीं वही लोग अंदर ही अंदर आपकी जो वैल्यू है वो समझने लगे हैं। और आपके जो विरोधी हैं उनकी जब मैं ऊर्जा देख रहा हूँ, तो उसमें मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि इस समय ये जो भी व्यक्ति ये अंदर ही अंदर रिग्रेट कहीं ना कहीं फील कर रहा है या कर रही हैं, जिन्होंने आपको ये लोगों के बीच में साबित करने की कोशिश की कि आप तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। आज इनको खुद रिग्रेट हो रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी इनको लोगों के बीच में गलत साबित करके, क्योंकि अब बिल्कुल ठीक उसका उल्टा हो रहा है और ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे, क्योंकि लोग इन्हीं से सवाल पूछ रहे हैं। और इन्हें महसूस हो रहा है कि इन्होंने जिस इंसान को इतना ज़्यादा मतलब आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने का इन्होंने काम किया, आपको लोगों के बीच में नीचा दिखाने का काम किया, आज जब देख रहे हैं, ये देख रहा है ये व्यक्ति, ये या ये देख रही हैं मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, कि वही इंसान बिना शोर किए इतना मजबूत बन गया है कि अब उसे गिराना आसान नहीं रहा। यानी आपने बिल्कुल इनकी सोच से विपरीत आपने वो बन के दिखा दिया, और आपने साबित भी नहीं इनको किया कि आप क्या हैं क्या नहीं हैं। फिर भी इनका जो मुंह है वो इस समय देखने लायक है। और बहुत से लोग कहीं ना कहीं इस समय इनके फेस को ही देखकर ये समझ जा रहे हैं कि फाइनली इनके झूठ का ऐसा मतलब आप कह सकते हैं कि पूरा मतलब एक होता ना इंसान जब झूठ बोलता है और फिर अगले ही पल उसकी सच्चाई लोगों के सामने आ जाए तो चेहरा अजीब सा हो जाता है। तो वही वाली हाल इस समय, वही वाला जो हालत है इनका इस समय हो रखा है। और बहुत से लोग तो इस चीज़ के मज़े भी ले रहे हैं, यानी जो लोग इनसे चिढ़े हुए हैं उनको भी मज़ा आ रहा है इनका चेहरा देखकर इस समय, क्योंकि ये गुस्सा भी है, रिग्रेट भी है, और सोच रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसे लोगों के बीच में इन्होंने चैलेंज आपको किया ना जहाँ इनको नहीं करना चाहिए था। अब जब देख रहे हैं कि आपने इनको लिफ्ट, आपने कोई भाव नहीं दिया, इनको पूरी तरीके से आपने इग्नोर कर दिया, तब और भी इनके अंदर अब जलन मच रही है।
देखिए यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं यही याद दिला रहे हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी प्योरिटी, पेशेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट है। और जब इंसान अपने अंदर की वैल्यू पहचान लेता है तब बाहर की दुनिया भी उसे उसी नज़र से देखने लगती है। और अब आपका जो कॉन्फिडेंस है वही आपकी सबसे बड़ी एक तरीके से जैसे शील्ड है, शील्ड का काम कर रही है। और यही बात कुछ लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है इस समय। बात करते हैं तीसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखिए ये कार्ड बता रहा है कि अब जो समय है वो डर कर पीछे हटने का नहीं है, बल्कि यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का सिग्नल दे रहे हैं। यानी जिस कदम को आप इतने समय से रोक कर बैठे थे, कोई काम करना चाह रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं मन में डर था कि कहीं पैसों का नुकसान ना हो जाए या पता नहीं आगे चलकर ये चीज़ मेरे फेवर में होगी या नहीं होगी, तो किसी चीज़ को लेकर अगर आप अभी तक हिचकिचा रहे थे तो फाइनली ये कार्ड आपको इशारा दे रहा है कि अब वो कदम आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, तो उसको लेने से पीछे बिल्कुल भी ना हटे। अगर पहले आप श्योर नहीं थे तो अब कहीं ना कहीं ये कार्ड इशारा दे रहा है कि फाइनली वो टाइम आ चुका है कि जो काम आप बहुत समय से करना चाह रहे थे वो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बस सच्चे मन से, सच्चे दिल से, जैसे अभी तक आप सब कुछ करते आ रहे हैं, संभालते आ रहे हैं अपनी ज़िम्मेदारियों को, उसी तरीके से आप आगे बढ़ें। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे आपके विरोधियों की ऊर्जा जब मैं देख रहा हूँ, जो भी आपके एनिमीज़ हैं, तो उसमें मुझे ना हेजिटेशन बहुत दिखाई दे रही है। यानी पहले उन्हें लगता था कि आप हर बार पीछे हट जाएंगे, लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा है कि अगर आपने एक बार भी पूरी हिम्मत से ये कदम आगे बढ़ा लिया तो इनके बनाए हुए सारे जो प्लान्स हैं वो अपने आप टूट जाएंगे। तो यही रीज़न है कि आपको जानबूझ के कई बार रोका गया और बार बार यही प्रयास किया जा रहा है कि आप आगे ना बढ़ें या जो कदम आप उठाना चाह रहे वो आप ना उठाएं। बार बार आप कहीं ना कहीं उसी असमंजस में फंसे रहें और पीछे हट जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना होने दें। देखिए याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ा जो जवाब है वो किसी से बहस करना नहीं होता है दोस्तों। ज़रूरी नहीं कि हर किसी को साबित करने के लिए अपनी बात किसी से बहस करने की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अब आप एक ऐसे दौर में अपने जीवन में प्रवेश कर चुके हैं कि जहां आगे बढ़कर अब आप उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं जहां बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप अपने लिए बिल्ड करने वाले हैं। और यही चीज़ बहुत लोग नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए वो आपको किसी ना किसी रास्ते से कोशिश करेंगे कि आप फालतू चीज़ों में उलझ जाए। क्योंकि जो सबसे बड़ा जवाब होता है वो है अपनी लाइफ में इतना आगे निकल जाना कि सामने वाले के पास सिर्फ आपको दूर से देखने के अलावा कोई ऑप्शन ही ना बचे। और यही एनर्जी इस कार्ड से निकल के आ रही है। तो मैं तो भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ आप जीवन में इतने व्यस्त रहें, इतना आगे आपका काम, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, हर चीज़ में जो भी आप करते हो उसमें इतनी सफलता आपको मिले कि ऐसे लोगों के लिए आपके पास वक्त ही ना रहे। और ऐसे लोग क्या करेंगे, बस दूर से खड़े होकर देखेंगे आपके सक्सेस को। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, या फुल मून इन लियो की एनर्जी है। और दोस्तों ये कार्ड सबसे ज़्यादा आपके एनिमीज़ की जो माइंडसेट है, जो इनकी मानसिकता है, उसको दिखा रहा है ये कार्ड। मैं देख पा रहा हूँ कि किसी का ईगो उसे सच्चाई स्वीकार नहीं करने दे रहा। बाहर से ये खुद को स्ट्रांग दिखाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इन्हें समझ आ चुका है कि अब पहले जैसी सिचुएशन नहीं रही। जो पहले जिस तरीके से हवाबाजी इनकी चल रही थी, अब वो वक्त नहीं रह गया। और अब इन्हें एहसास हो चुका है कि आपको डराने या दबाने की कोशिश अब काम नहीं करेगी। कुछ टाइम तक ऐसा नहीं था कि आप इनसे डर गए थे, आप जानबूझ के ऐसी चीज़ में नहीं अपना हाथ डालना आप अपना हाथ डालना चाह रहे थे जहां आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ इस इंसान के अंदर सिर्फ गंदगी भरी है। और ये जितना आप इसको काउंटर करने की कोशिश करोगे उतना ही आपको उसके लेवल पे उतरना पड़ेगा। तो इस कारण से हो सकता है आप उनको अवॉइड करते आ रहे हो, लेकिन उस व्यक्ति ने ये सोच लिया कि आप डर गए हो। तो अब इनका ये जो भ्रम था, डराना, दबाना, प्रेशर क्रिएट करना, ये अब आपके ऊपर काम नहीं कर रहा। और शायद इसी वजह से अब वो खुलकर सामने आने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार इन्हें वैसा जवाब मिल सकता है जिसके बाद इनकी अपनी जो इमेज है उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ जाएंगे।
इसीलिए अभी ना ये आपको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब इनके अंदर कहीं ना कहीं इनको अब डर ये महसूस हो रहा है कि अगर अब हमने ज़्यादा कुछ इनके साथ हरकतें करने की कोशिश की तो हमें उल्टा ऐसा जवाब मिलेगा कि फिर कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और वही हो गया अगर देखा जाए। देखिए, यूनिवर्स आपको भी एक छोटी सी सीख यहाँ दे रहे हैं कि जीत मिलने के बाद भी हम्बल रहिए। आपका जो कैरेक्टर है वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और जब आप बिना घमंड के आगे बढ़ते हैं तब आपकी जो सफलता है वो और भी पावरफुल बन जाती है। और यही बात आपके विरोधियों को सबसे ज़्यादा बेचैन कर रही है इस समय। ओवरऑल दोस्तों, पूरे जब मैं सारे कार्ड्स को देख रहा हूँ तो इन चारों कार्ड्स की एनर्जी कुल मिलाकर एक ही बात की ओर इशारा कर रही है कि किसी को ऐसा जवाब ज़रूर मिल चुका है जिससे उनके कॉन्फिडेंस को पूरी तरह एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और अब वही लोग जो कभी आपकी तरफ आंख उठाकर देखते थे, हर कदम सोच समझकर अब कहीं ना कहीं रख रहे हैं। ऐसा डर बैठ गया है, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया है कि अब पहले वाले हालात नहीं रह गए हैं, वक्त बदल चुका है। और आपका धैर्य, आपकी ग्रोथ और आपकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ही आपका सबसे बड़ा जवाब बन चुकी है। और अब आपकी तरफ बिना वजह उंगली उठाने या आपको चैलेंज करने की हिम्मत हर किसी में नहीं बची है। दोस्तों, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आप और आपके परिवार पे एक ऐसी छत्र छाया बना के रखें कि ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके, और आप जीवन में इतनी खुशियाँ, इतनी अबंडेंस, इतना सक्सेसफुल आप अपने लाइफ में हो कि ऐसे लोग और इनकी बनाई हुई जो भी ये सिचुएशंस है ये बहुत छोटी नज़र आए। तो आइए इसी के साथ हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। दोस्तों, हर बार की तरह यहाँ पर हम टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके शहर के नाम का पहला अक्षर, या फिर आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो जो भी मैच करे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो आइए देखते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आया है LKI OAX NV। तो दोस्तों, ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।